नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए हमारी मातृभाषा हिंदी में कहानी लेकर आई हूँ और कहानी का शीर्षक है कछुआ और उसके दोस्त। तो चलो फिर शुरू करें आज की कहानी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में ना एक कछुआ रहता था और उस कछुए का नाम था भोंपू। और जो भोंपू था ना वो बहुत धीरे 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 चलता था। तो इसलिए कुछ जो जानवर थे जंगल के वो उसका मजाक भी उड़ाते थे, उसे चिढ़ाते थे, उस पर हंसते थे कि तुम तो धीरे धीरे चलते हो। मगर भोंपू बेचारा फिर भी धीरे धीरे चलता रहता। तो एक दिन जब वो नदी किनारे जा रहा था भोंपू, तो वहां पर उसे कौन मिला? सरपट। सरपट खरगोश। उसका नाम सरपट पता क्यों था? कभी वो कूद के इधर, कभी इधर, कभी इधर, सरपट सरपट दौड़ता रहता था। तो उसने जब भोंपू को देखा, बोला, भोंपू भोंपू, तू तो कितनी धीरे चलता है। मुझे देख, कभी मैं कूद के इधर, कभी इधर चला जाता हूँ और तू धीरे धीरे चलता है। और ऐसे उसका मजाक उड़ा के सरपट वहां से दौड़ गया और भोंपू बेचारा धीरे 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 चलता रहा। तो थोड़ी दूर चलने पे उसे कौन मिला? चिंपू बंदर। चिंपू बंदर ने भी जब भोंपू को देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगा। भोंपू भोंपू, भोंपू भोंपू, तू अपने घर पहुंचता भी है या यहीं पर रह जाता है? कितनी धीरे चलता है तू। मुझे देख, कभी कूद कर मैं इस टहनी पर, कभी दूसरी टहनी पर पहुंच जाता हूँ। और कह के चिंपू भी वहां से भाग गया। भोंपू बेचारा उदास हो गया। तो वो धीरे धीरे चल के घर पहुंचा। तो दादाजी बोले, भोंपू तुम इतने उदास क्यों हो मेरे बच्चे, क्या हुआ? दादाजी दादाजी, सारे जानवर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। भोंपू बेटा उदास मत हो, क्या हुआ जो हम धीरे चलते हैं? मगर हम लगातार चलते हैं, बिना रुके हम कितनी दूर तक चल सकते हैं। तो प्यार से जब दादाजी ने समझाया तो भोंपू ठीक हो गया। ठीक है। तो अगले दिन जब भोंपू नदी किनारे जा रहा था तो उसने देखा जो सरपट था ना, सरपट, वो अपनी गेंद के साथ नदी किनारे खेल रहा था। तो गेंद कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, और अचानक से सरपट की गेंद कहाँ चली गई? पानी में। और बेचारा सरपट रोने लगा, मेरी गेंद पानी में गई, अब मैं कैसे खेलूंगा, मुझे तो पानी में तैरना भी नहीं आता। और बेचारा भोंपू बहुत अच्छा था दिल का, वो आया, सरपट सरपट तुम रो मत, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी गेंद लाकर देता हूँ। और सरपट पानी में भोंपू गया और उसकी गेंद लेकर आ गया। भोंपू भोंपू तुम तो कितने अच्छे हो, तुम तो इतने गहरे पानी में गोता भी लगा सकते हो, वाह धन्यवाद, तुम तो बहुत अच्छे हो। और उसको धन्यवाद बोला और सरपट वहां से चला गया। और कुछ दिनों बाद ना जंगल में सारे पेड़ों पर फल ही फल आ गए, मगर जितने भी फल के पेड़ थे वो सारे नदी के दूसरे किनारे पर थे। और बेचारा चिंपू बैठा उदास वहां सोच रहा कि सारे पेड़ तो फलों वाले दूसरी तरफ है, इतने मीठे मीठे फल मैं कैसे खाऊं, कैसे खाऊं। वो उदास बैठा था। तभी वहां पर कौन आया? भोंपू। भोंपू बोला, चिंपू चिंपू तुमको मीठे फल खाने हैं? हाँ हाँ खाने हैं, कैसे खाएंगे? तो बोला, मेरे पास एक रास्ता है, उपाय, चलो। और भोंपू ने अपने सारे जो कछुए मित्र थे ना, सबको बुलाया और सबको बोला, तुम लाइन लगा के ऐसे ऐसे पानी में खड़े हो जाओ, एक के साथ एक जुड़कर। और जो भोंपू है वो चिंपू है, वो हमारी छत पीठ पर कूद कूद कर नदी के दूसरे छोर पर किनारे पर पहुंच जाएगा। और सभी कछुओं ने जोड़ जोड़ के ऐसा पुल सा बना लिया, एक के साथ एक जुड़कर, और चिंपू उन पर कूद कूद कर उनकी पीठ पे दूसरी पार नदी के चला गया। और फिर भोंपू और उसके दोस्त भी वहां पे चले गए और चिंपू ने पेड़ पर चढ़ के मीठे 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 फल तोड़े, खुद भी खाए और भोंपू को भी खिलाए। और दोनों फिर मित्र बन गए, दोस्त बन गए। और फिर पता है चिंपू ने क्या किया? चिंपू ने भोंपू से माफी मांगी,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम तो कितने अच्छे हो और हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, जो खूबियां तुम्हारे में है वो तो हमारे में है भी नहीं। और यह बोलकर चिंपू ने उससे माफी मांगी। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे कछुआ तैर सकता था और चिंपू एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूद सकता था, और जैसे चिड़िया उड़ सकती है, मछली तैर सकती है, तो हर सभी में कोई ना कोई खूबी होती है। जरूरी नहीं जो आप में खूबी है वो मुझ में हो, है ना, और जो मुझ में हो वो किसी और में हो। ठीक है, तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। तो खुश रहो और अपना ध्यान रखो।